हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी फ्लेक्स रैप। इससे पहले हमने जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। फ्लेक्स रैप का क्या मतलब होता है। फ्लेक्स रैप सेट्स वेदर फ्लेक्स आइटम्स आर फोर्स्ड ऑन टू वन लाइन और कैन रैप ऑन टू मल्टीपल लाइन्स। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या एक कंटेनर है। ये एक कंटेनर है जिसकी विड्थ क्या है, यहाँ पर जिसकी हाइट हम ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 200 पिक्सल्स के इक्वल है, एंड जो इसकी विड्थ है वो क्या है 100 पिक्सल्स के इक्वल है। जिसकी विड्थ है हमारे कंटेनर की वो क्या है 100 पिक्सल्स के इक्वल है। और इसके अंदर क्या है टोटल 5 यहाँ पर क्या है ड्यू है, यानी कि टोटल 5 एलिमेंट है। 5 ड्यू को हमने क्रिएट कर रखा है। हर एक इंडिविजुअल ड्यू की जो विड्थ है वो क्या है 100 पिक्सल्स के इक्वल है। यहाँ पर जो इनकी विड्थ है वो क्या है यहाँ पर 100 पिक्सल्स के इक्वल है। और उसके बाद इन सभी ड्यू को मुझे क्या करना है, इसी कंटेनर के अंदर रखना है। तो ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो 5 ड्यू है वो एक ही लाइन के अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फिट इन हो जाएंगे। कब फिट इन होंगे, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा एंड फोर्थ एंड फिफ्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इक्वली विड्थ को लेकर के ये सारे आइटम्स, जितने भी हमारे 5 आइटम्स हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, तो यहाँ पर जो इनकी विड्थ होगी, ये जो इसकी विड्थ थी एक्चुअल की वो 100 पिक्सल्स के इक्वल थी। लेकिन जैसे ही मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या सेट कर दिया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी अपने कंटेनर की फ्लेक्स सेट कर दिया, उस कंडीशन पे क्या हुआ, जो इसकी क्या थी एक्चुअल की, यानी जो इसकी ओरिजिनल यहाँ पर विड्थ थी वो क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। और जो कंटेनर है उसके हिसाब से हर एक इंडिविजुअल ड्यू को क्या हो जाएगी, यहाँ पर विड्थ मिल जाएगी। तो यहाँ पर 100 पिक्सल्स में से अगर 20 पिक्सल्स हर एक इंडिविजुअल ड्यू को यहाँ पर विड्थ दी जाएगी, तो उस कंडीशन पे सारे आइटम्स क्या हो जाएंगे, एक सिंगल लाइन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर 20 पिक्सल्स को हम ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो रहा है 100 पिक्सल्स हो रहा है। तो टोटल हमारे कंटेनर की विड्थ क्या है 100 पिक्सल्स की इक्वल है। तो यहाँ पर जो हमारे ड्यू की यहाँ पर विड्थ थी वो 100 पिक्सल्स की इक्वल थी, वो इग्नोर हो गई है। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया अपने कंटेनर को, उस कंडीशन पे हमारे सारे आइटम्स क्या हो गए, फ्लेक्स आइटम्स बन गए। उस कंडीशन पे इनकी जो एक्चुअल की यानी जो ओरिजिनल इनकी विड्थ थी, हाइट थी, वो क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है। और जो कंटेनर होता है उसके हिसाब से इसको विड्थ क्या हो जाती है, मिल जाती है इक्वली। यहां पर इक्वली 20 पिक्सल्स के इक्वल यहां पर विड्थ मिल जाएगी। लेकिन मैं क्या चाहती हूं कि जब भी हम अपने आइटम्स को, यानी जब भी हम अपने कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट करते हैं, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि जो भी हमारे कंटेनर के अंदर फ्लेक्स आइटम्स है उन सभी की जो उनकी ओरिजिनल विड्थ है, ओरिजिनल विड्थ उनकी क्या रहे, बची रहे, यानी कि वो गायब नहीं होनी चाहिए, उनकी ओरिजिनल विड्थ ही मिलनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, उस कंडीशन पे हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो यहां से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को किस कंडीशन पे यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी एलिमेंट है, जो भी हमारे फ्लेक्स आइटम्स हमारे फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, उन सभी की उसकी एक्चुअल विड्थ ही रहे। तो उस कंडीशन पे हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से जो भी हमारे फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उनकी जो ओरिजिनल विड्थ होती है वो क्या हो जाती है, विड्थ एंड हाइट होती है, वो मिल जाती है। तो इसको किस प्रकार से हम यूज करते हैं, यहाँ पर मानते हैं क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं हमारे पास टोटल क्या है 5 यहाँ पर ड्यू है, और हर एक इंडिविजुअल ड्यू की जो विड्थ है 100 पिक्सल्स की इक्वल है, और जो हमारा कंटेनर है इसकी जो विड्थ है ये भी 100 पिक्सल्स की इक्वल है। उस कंडीशन पे क्या होगा, जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी को क्या सेट कर दिया है, यहाँ पर फ्लेक्स रैप सेट कर दिया है, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको मैंने क्या सेट कर दिया, फ्लेक्स रैप सेट कर दिया। उस कंडीशन पे क्या होगा, जब हम प्रॉपर्टी को फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या सेट कर देंगे, फ्लेक्स रैप को हम यहाँ पर रैप सेट कर देंगे, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रैप हो जाएंगे। रैप होने का क्या मतलब है, अगर एक आइटम 100 पिक्सल्स का है तो वो पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर लेगा, 100 पिक्सल्स ले लेगा, ये फर्स्ट वाला आइटम्स। उसके बाद यहाँ पर अगर विड्थ समाप्त हो जाती है तो सेकेंड आइटम जो होगा वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, तो यहाँ पर सेकेंड आइटम आ जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड लाइन पे आ जाएगा, यानी नेक्स्ट लाइन पे। फोर्थ वाला जो एलिमेंट होगा वो भी नेक्स्ट लाइन पे, फिफ्थ वाला एलिमेंट वो भी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर उनके लिए सफिशियंट स्पेस है कंटेनर के अंदर, तब तो वो आइटम्स एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। अदरवाइज जैसे ही एक आइटम्स आता है उसके बाद अगर कुछ भी स्पेस नहीं बचती है तो नेक्स्ट आइटम जो आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन
लाइन के अंदर आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। तो इस प्रकार से जो हमारे आइटम्स होते हैं उनकी जो ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट होती है वो क्या होती है, वहां पर मिल जाती है। तो इसको हम एग्जांपल से यहाँ पर समझ लिए हैं। अब इसको हम एक्चुअली में क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, जब भी आपको फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करना होता है उस कंडीशन पे हम क्या यूज करते हैं, फ्लेक्स रैप को यूज करते हैं। और इनकी वैल्यू नो रैप होती है, रैप होती है, रैप रिवर्स होती है। जब भी हम फ्लेक्स रैप करते हैं तो उस कंडीशन पे जो नो रैप होता है, नो रैप कहने का क्या मतलब है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें होती हैं उसमें कोई चेंज अप नहीं आता है। यानी कि अगर मैंने क्या कर रखा है, हमारे सारे आइटम्स फ्लेक्स कंटेनर के अंदर फ्लेक्स आइटम्स हैं तो उनमें कोई भी रैपिंग नहीं होगी, यानी नो रैप होगा। यानी कि वो बाय डिफॉल्ट हमारे जो आइटम्स होते हैं वो नो रैप ही होते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, सबको उनकी एक्चुअल विड्थ एंड हाइट देकर ही रखना है। और हम चाहते हैं कि वैसा मिले तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू हम रैप सेट करते हैं। रैप सेट करने के बाद क्या होता है, जो रैप प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर फ्लेक्स रैप के अंदर जो रैप होती है ये मेन एक्सेस के अलोंग क्या होती है, इंप्लीमेंट होती है। जो हमारा एक्सेस होता है वो मेन एक्सेस होता है, मेन एक्सेस के अलोंग क्या होती है, ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, फ्लेक्स रैप के अंदर रैप रिवर्स करते हैं तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये हमारे क्रॉस एक्सेस के अलोंग क्या होती है, इंप्लीमेंट होती है। क्रॉस एक्सेस के अलोंग होगी ये इंप्लीमेंट। सबसे पहले चेक किया जाएगा कि क्रॉस एक्सेस क्या है, उसके बाद उसका रिवर्स हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं जो हमारा क्रॉस एक्सेस है, रो को लेते हैं तो रो में हमारा जो क्रॉस एक्सेस होता है, मेन एक्सेस लेफ्ट टू राइट होता है, क्रॉस एक्सेस टॉप टू बॉटम होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको रैप रिवर्स करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारा क्रॉस एक्सेस है टॉप टू बॉटम है तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम टू टॉप की डायरेक्शन में जो भी हमारे एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, रैप हो जाएंगे। तो इसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने चेंज किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जहां पर हमने नेम लिए हुए थे कलर्स के, वहां पर अब हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर काउंटिंग को ले रखा है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, ताकि आपको समझ में आए कि रिवर्स ऑर्डर में किस प्रकार से हो रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, सीएसएस सारी की सारी यहाँ पर सेम है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आउटपुट के अंदर अभी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हमारा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली है, इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस जस्टिफाई कंटेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी के लिए जो हमारी फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर रो रिवर्स है, तो इसको हम एक सिंपल डायरेक्शन रखने वाले हैं, रो डायरेक्शन रखने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे सारे आइटम्स कुछ इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। हम इसकी क्या कर लेते हैं, जो इसकी विड्थ है अभी के लिए, जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर की जो विड्थ है और जो हमारे आइटम्स है, हमारे हर एक इंडिविजुअल आइटम्स की जो यहाँ पर विड्थ है वो क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 100 पिक्सल्स के इक्वल है। लेकिन जो हमारे कंटेनर है, जो हमारा कंटेनर है उसकी विड्थ क्या है, 80% के इक्वल है। तो यहाँ से जो हमारा कंटेनर है उसकी विड्थ जो है वो 80% के इक्वल है, और जो यहाँ पर उसका क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर हमने विड्थ दे रखी है वो 100 पिक्सल्स के इक्वल दे रखी है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 80% विड्थ है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे आइटम्स क्या हो रहे हैं, फिट इन हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल्स के इक्वल है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे आइटम्स हैं इसकी विड्थ को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के बाद मैंने 300 पिक्सल्स के इक्वल कर दिया। इससे पहले हम एक चीज और यहाँ पर नोटिस करते हैं, यहाँ पर हमने जो विड्थ दी हुई है 100% दी हुई, 100 पिक्सल्स के इक्वल दी हुई है। यहाँ पर इंस्पेक्ट करके हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर आइटम्स हैं उनको क्या विड्थ मिली हुई है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 100 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर विड्थ मिली हुई है। लेकिन जैसे इसकी विड्थ को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है उसको हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ से विड्थ को हमने क्या कर दिया, 300 पिक्सल्स के इक्वल कर दिया, और इसी सेम को हमने कॉपी कर लिया। हर एक ड्यू के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी को पेस्ट कर देंगे यहाँ से, और इस ड्यू के अंदर भी कर दिया हमने। और जो हमारा 4th है, 5th एंड 6 और 7, टोटल सभी ड्यू के अंदर मैंने सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश किया तो सारे के सारे जो हमारे ड्यू थे, हर एक इंडिविजुअल ड्यू को जो विड्थ मिलनी चाहिए वो 300 पिक्सल्स के इक्वल मिलनी चाहिए। इसको हम इंस्पेक्ट करके एक बार चेक करते हैं क्या 300 पिक्सल्स के इक्वल विड्थ मिली हुई है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो हमारे आइटम्स हैं वो किसके अंदर फिट इन हो रहे हैं, हमारे कंटेनर ड्यू के अंदर क्या हो रहे हैं, जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर तो फिट इन हो ही रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको फ्लेक्स रैप कर रखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, अभी के लिए
जो हमारे आइटम्स हैं, हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के लिए जो कंटेनर है उसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर रखा है, जिसकी डायरेक्शन मैंने क्या रखी हुई है, रो रखी हुई है। तो रो की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हमारा मेन एक्सेस होता है, टॉप टू बॉटम हमारा क्या होता है, क्रॉस एक्सेस होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो इसकी एक्चुअल की यानी जो ओरिजिनल हर एक इंडिविजुअल आइटम्स की विड्थ थी वो क्या हो रही है, यहाँ से गायब हो रही है, और जो हमारा कंटेनर है उसके हिसाब से हर एक आइटम्स को यहाँ पर विड्थ दे दी गई है। तो यहाँ पर 109.99 पिक्सल्स के इक्वल क्या मिली हुई है, हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को विड्थ मिल गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी विड्थ मैंने सेट कर रखी है वही विड्थ हमारे आइटम को मिलनी चाहिए। जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं, हर एक आइटम्स को मुझे 300 पिक्सल्स के इक्वल ही विड्थ चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप, इसका यूज करते हैं। तो इस कंडीशन पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी हमारे कंटेनर के ऊपर ही इंप्लीमेंट की जाएंगी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से मैंने क्या कर लिया, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को लिया, और यहां से सबसे पहले हम नो रैप को देखने वाले हैं। तो नो रैप कहने का क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये नो रैप है। यहां से मैंने पेज को रिफ्रेश किया, कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जो हमारे आइटम्स हैं वो क्या है, यहाँ पर नो रैप है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको रैप प्रॉपर्टी यहाँ पर देने वाले हैं। नो को हटा देते हैं और यहाँ से मैंने रैप कर दिया। रैप करने पर क्या होने वाला है, अभी के लिए हर एक इंडिविजुअल ड्यू की जो विड्थ है वो कंटेनर के हिसाब से मिली हुई है। लेकिन जैसे मैंने रिफ्रेश किया उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पर अगर इसकी विड्थ क्या होती है, यहाँ पर 300 पिक्सल्स हर एक इंडिविजुअल ड्यू की विड्थ हो जाएगी। यहाँ पर जो भी हमारे आइटम्स हैं, अगर फर्स्ट लाइन के अंदर आ जाते हैं तो फर्स्ट लाइन के अंदर आ जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट लाइन में भी नहीं आते तो उससे नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होंगे। रिफ्रेश किया मैंने पेज को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी के लिए इसकी हाइट को भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। इसकी हाइट को हमने यहाँ से क्या कर दिया, 100 पिक्सल्स के इक्वल रख दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से और पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से इसकी हाइट जो है इसको भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ से इंक्रीज कर लिया है, और यहाँ पर भी कर दिया, और यहाँ पर भी कर दिया, और इसको सेव किया ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर क्या हो सके, डिस्प्ले हो सके। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो हमारे आइटम्स हैं वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर अपनी फुल विड्थ एंड हाइट को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी फ्लेक्स रैप को रैप सेट किया, यहाँ से मैंने इंस्पेक्ट किया, हर एक इंडिविजुअल ड्यू पर अगर आप जा करके देखते हैं तो विड्थ 300 पिक्सल्स के इक्वल मिली हुई है, एंड जो हाइट है वो 100 पिक्सल्स के इक्वल मिली हुई है। यानी जो हमारे ड्यू थे उनकी जो ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट थी वो क्या हो चुकी है, उनको मिल चुकी है। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर हमारा जो एलिमेंट है 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने काउंटिंग दे रखा है। तो हमारा जो मेन एक्सेस होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है जब भी हम डायरेक्शन रो रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्शन रो को रखा हुआ है, तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होगा, मेन एक्सेस होगा। तो मेन एक्सेस के अलॉन्ग क्या होती है, जो हमारी फ्लेक्स रैप होती है, रैप प्रॉपर्टी सेट होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट आइटम आया, फिर सेकेंड आइटम आया, फिर थर्ड आइटम आया। इसके बाद फोर्थ वाले आइटम्स के लिए यहाँ पर उसके हिसाब से 300 पिक्सल्स के इक्वल उसकी विड्थ यहाँ पर नहीं थी। तो उस कंडीशन पे हमारा आइटम नेक्स्ट लाइन में क्या हो चुका है, यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। 4th आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता था, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी रैप प्रॉपर्टी होती है वो वर्क करती है। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, अभी के लिए यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने रैप किया हुआ है। रैप की कंडीशन पे क्या है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा मेन एक्सेस है वो लेफ्ट टू राइट है, एंड क्रॉस एक्सेस जो है वो टॉप टू बॉटम है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रैप रिवर्स कर दिया। रैप रिवर्स करने पर क्या होगा, ये क्रॉस एक्सेस के अलोंग क्या होती है, ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है। फ्लेक्स रैप जब भी आप रैप रिवर्स करते हैं तो क्रॉस एक्सेस के अलोंग यहाँ पर क्या होती है, इंप्लीमेंट होती है। हमारा क्रॉस एक्सेस टॉप टू बॉटम है, लेकिन उसका रिवर्स क्या होगा, बॉटम टू टॉप होगा। तो हमारा जो 1 वाला एलिमेंट है वो नीचे की साइड आ जाएगा, यानी बॉटम साइड से क्या होगा, वो यहाँ पर सेट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रॉस एक्सेस हमारा क्या था, रो की डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम था। लेकिन मैंने क्या किया है, रैप रिवर्स किया है, तो उसका भी रिवर्स हो जाएगा, क्रॉस एक्सेस का भी रिवर्स हो जाएगा। तो उसका रिवर्स क्या होगा, बॉटम टू टॉप होगा। तो हमारे सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, बॉटम से टॉप की साइड को क्या हो गए हैं, यहाँ पर अलाइन हो चुके हैं। 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ से 4, 5, 6, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगे 7। और भी एलिमेंट होंगे तो और नेक्स्ट लाइन से क्या हो जाएंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
नेक्स्ट प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या थी, रैप रिवर्स को मैंने देख लिया। अब इसको हम अगर यहाँ पर क्या कर देते हैं, रो रिवर्स करते हैं, तो रो रिवर्स भी आप देख सकते हैं इसको करके। तो सबसे पहले रैप कर देते हैं, तो रो रिवर्स में भी जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रैप किया मैंने और यहां से क्या कर दिया, हमने इसको रो रिवर्स कर दिया। रो रिवर्स करने पर क्या होगा, जो हमारा मेन एक्सेस होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, तो हमारा जो आइटम स्टार्ट होगा वो राइट साइड से स्टार्ट होगा, 1 राइट साइड में आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारा 7 यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर रो रिवर्स किया हुआ है, इस कंडीशन पे जो हमारा मेन एक्सेस है वो राइट टू लेफ्ट है एंड जो क्रॉस एक्सेस है वो बॉटम टू टॉप है। अब अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रैप रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर रैप रिवर्स करने पर क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं पेज को मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो इस कंडीशन पे क्या है, जो हमारा क्रॉस एक्सेस है वो किसके अलोंग था, जो हमारा क्रॉस एक्सेस था वो बॉटम टू टॉप था, तो यहाँ पर उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर कॉलम कर दूं, कॉलम करने पर क्या होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉलम कर दिया और इसको हम क्या रखते हैं, सबसे पहले यहाँ से रैप रखते हैं। तो कॉलम की कंडीशन पे क्या होता है, इसको भी आप देख सकते हैं। कॉलम की कंडीशन पे क्या होता है, जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, जो हमारा मेन एक्सेस होता है, जब भी हम रैप प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो ये मेन एक्सेस के अलोंग वर्क करती है। तो मेन एक्सेस हमारा क्या है, टॉप टू बॉटम है एंड जो क्रॉस एक्सेस है वो लेफ्ट टू राइट है। तो मेन एक्सेस के अलोंग हमारे सारे एलिमेंट क्या हो गए, फिट इन हो गए हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से। अगर मैंने यहां से क्या कर दिया, कॉलम रिवर्स कर दिया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, रैप जो होगा ये कॉलम रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, जो हमारा मेन एक्सेस होगा वो बॉटम टू टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बॉटम टू टॉप की, यहाँ टॉप की डायरेक्शन में हमारे जो एलिमेंट है वो क्या हो गए, अलाइन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से। अगर मैंने यहां से कॉलम रिवर्स किया हुआ है, उस कंडीशन पे मैंने क्या कर दिया, रैप रिवर्स कर दिया। रैप रिवर्स करने का क्या मतलब है, जो इसका क्रॉस एक्सेस है, जो हमारा यहाँ पर कॉलम है, इसका क्रॉस एक्सेस क्या है, इस कंडीशन पे अगर आप देखें तो लेफ्ट टू राइट इसका क्रॉस एक्सेस था, उसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जितने भी हमारे एलिमेंट थे वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर फिट इन हो गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ से सिंपल सा कॉलम रखा तो उस कंडीशन पे जो हमारा क्रॉस एक्सेस होगा, क्रॉस एक्सेस क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं क्रॉस एक्सेस यहाँ पर इस कंडीशन पे क्या था, अगर आप देखें तो यहां से मैंने सिंपल कॉलम रखा हुआ है, तो क्रॉस एक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, रैप मैंने रिवर्स किया हुआ है, तो यहां से राइट टू लेफ्ट हमारा क्रॉस एक्सेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी रैप प्रॉपर्टी होती है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो फ्लेक्स रैप होता है, जब भी हम रैप प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करते हैं, ये किसके अलोंग सेट होती है, मेन एक्सेस के अलोंग सेट होती है। रैप रिवर्स जो होती है, जो हमारा क्रॉस एक्सेस होगा, चाहे वो जो भी क्रॉस एक्सेस हो, उसका क्या हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा, उसके अलोंग क्या हो जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।